आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो। या अल्लाह, दिखा। ओहो, क्या हालत कर रखी है तुमने अपनी। अनारकली को कैद खाने के अंधेरे लगता है रास नहीं आ रहे। बहुत आसान है तनवीर, तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ओके, तो तुम नहीं बताओगी। देखो, थोड़ी ही देर में घर में सबको पता चल जाएगा कि तनवीर गायब है। और मुमानी को तो तुम जानती हो कि वो तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानती। उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि तनवीर कोई खुराफात कर रही होगी, और फिर वो शोर मचा देंगी कि जहां से मर्जी तनवीर को ढूंढ कर लेके आओ। और फिर कोई ना कोई तो तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ ही जाएगा, और फिर दरवाजा खुलेगा और माशाल्लाह किस्सा खत्म। अब भी कह रही हूं तनवीर, मुझे बता दो कि मेरे अब्बू कौन है और अपना ये तमाशा बंद करो। तुम्हारी जान बच जाएगी और मेरा वक्त। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जोया कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर हमें कुछ भी हुआ ना तो सारा शक तुम पर आएगा, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ हमारे अलावा तुम हो। मैं हूं, लेकिन मैं रहूंगी थोड़ी। तुम्हें प्लान बताया तो था, अभी इस खिड़की से चली जाऊंगी और फिर तनवीर की मौत एक पहेली बन के रह जाएगी। वाह, वैसे एक बात बताऊं, ये टैलेंट मुझ में था नहीं, तुम्हारे साथ रह रहे के थोड़ा बहुत सीख गई हूं मैं। याद है तुमने क्या किया था? मेरे रूम में पानी भर दिया था, लाइव वायर फेंक दी थी। उस दिन अगर मैं मर जाती तो नाम तुम पर भी नहीं आता, तुम भी बच जाती, कोई तुम पे शक नहीं करता। वही आज मैं करूंगी। ये हुनर मैंने तुम्ही से सीखा है तनवीर। स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं है तनवीर। दरवाजा खुल गया ना तनवीर, सीधे अल्लाह मियां के पास पहुंच जाओगी। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, बचा लो अपनी जिंदगी। बता दो मेरे अब्बू कौन है। या अल्लाह, ये तनवीर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपने हाथों से ही तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। अम्मी आप रुक जाइए ना, मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आज का खाना मैं बनाऊंगा। और वैसे भी मैं बनाता बहुत अच्छा हूं। लेकिन हैदर, यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं, आप अकेले कैसे बना पाएंगे? तो ठीक है, हम सब साथ में खाना बनाएंगे। वो कहते हैं ना, जो फैमिली एक साथ खाना बनाती है, एक साथ खाती है, वो हमेशा एक साथ रहती है ना ससुर जी? है ना सासू मां? बिल्कुल, और इसी बहाने हम लोग सब एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान भी पाएंगे। जी ठीक कह रही हूं ना मैं?
So let's begin. जोया प्लीज हमें बचा लो, खुदा के लिए हमें बचा लो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सच कह रहे हैं, सब बता देंगे, बस ये दरवाजा खोलने से बचा लो हमें। चुप, चिल्लाती बहुत हो तुम। वाजिद, दिलशाद भी सामान अंदर मंगा रही हैं। हाँ ठीक है। तो क्या कह रही थी तुम? वो जोया आई बुला तो खुद ब खुद अपने आप टल गई, तो बताने का क्या फायदा। वैसे तुम्हें बता दे, हम बहुत सख्त जान हैं, इतनी आसानी से हम नहीं मरेंगे। या अल्लाह, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। मौत सामने है, फिर भी ये खेल खेल रही हो। तनवीर, मैं बता रही हूं ना, इस खेल में तुम्हारी हार होगी और फॉर श्योर होगी। कभी ना कभी तो ये दरवाजा खुलेगा ही। अगर अब नहीं खुला तो, और जब भी दरवाजा खुलेगा होगा वही जो मैंने तुम्हें बताया है। माशाल्लाह अभी अभी निकाह हुआ है, अभी इतनी क्या जल्दी है तुम्हें मरने की? देखो जोया, हमें डराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना ये दरवाजा खुलेगा और ना हम मरेंगे, ना कोई आएगा और ना ही ये दरवाजा खुलेगा। ठीक है, मान लिया कि अपने आप यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ही बाहर जाके शोर मचा दूंगी कि या अल्लाह तनवीर कहाँ चली गई, जाइए जाकर आउट हाउस में देखिए, फिर तो कोई आ जाएगा ना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम मुझे बता दो मेरे अब्बू कौन है? तो तुम नहीं बताओगे, लेकिन मेरी भी बात याद रखना, अब तुम्हारी जुबान तभी खुलेगी जब तुम मुझे ये बताओगी कि मेरे अब्बू कौन है। और अगर अब भी तुम्हारा मूड नहीं है ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है तुम यहीं पे मर जाओ। बाल ठीक कर दो, मरने में तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। शब्बा खैर, अब यहाँ भूखी प्यासी खड़ी खड़ी अपनी मौत का इंतजार करो, और हाँ प्लीज अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और तुम्हारे गुनाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा।